चलिए आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन है पिछले कुछ सालों से। लोग चाहते हैं कि भी हम जल्दी जल्दी रिटायर हो जाएं। मैं आज सुबह की सैर के ऊपर निकला हूँ तो आसपास नदी है, एक छोटी सी नहर कह सकते हैं। इसमें 2 दिन से पानी नहीं आ रहा और खेत तो है ही है। हमारी अपनी खुद की कोशिश है कि कुछ सालों के अंदर रिटायर हो जाएं। तो पहले तो मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि रिटायरमेंट क्या होती है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कोई मैं फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, राइट। तो कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ मैं सेबी के साथ, सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ज़िंदगी में बहुत रिस्क लिए हैं, तो अपने ही कुछ ना कुछ विचार बने हैं। तो रिटायरमेंट मेरे हिसाब से क्या है, ज़िंदगी के 2 पड़ाव होते हैं। एक आप सीखते हो और उसके बाद अपनी लाइफ में ज़िम्मेवारियों को पूरे करने के लिए काम करते हो। तो उसके बाद एक स्टेज आती है कि आप वानप्रस्थ की तरफ जाते हो, वानप्रस्थ। उसके बाद एक स्टेज आती है जब आप कहते हो कि अब मैं एक्टिव काम से बच के, यानी छोड़ के, उसके बाद अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। रेस्ट का मतलब क्या हुआ? क्या हम काम नहीं करेंगे? नहीं। यानी जो सुबह उठ के इंसान को एक परेशानी है कि भी मैं इतना पैसा कमाना है, मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए जोड़ने हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है कि आप कहते हो मैं थोड़ा सा, या तो अब उसको कई आजकल वर्ड बन गए हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम आ गई है, काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत पैसे जोड़ लिए हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर रिटायरमेंट को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या हुआ कि आप अपनी सारी ज़िंदगी आपने काम करके 50-55 की एज में, आजकल के ज़माने के हिसाब से, अब आप अपनी फैमिली की जिम्मेवारियों से 75% मुक्त हो गए हो। मुक्त होने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको सुबह उठ के शाम तक बच्चों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेटिंग ऐसी कर दी ज़िंदगी की कि अब आप लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत काम करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री होके बैठ जाना है। आपने कुछ देर काम करना है और उसके साथ भगवान का नाम लेना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी मुझे भगवान का नाम नहीं लेना, मेरे को वो कोई तपस्या नहीं करनी, कोई भक्ति नहीं करनी, फाइन। तो उसके बाद एक अंग्रेजी का सिस्टम होता है, उसमें होता है कि पहले हम अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं दे देम देयर, यानी अब हम समाज के बारे में चिंता करेंगे। जिंदगी में आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप सेवा करोगे। सेवा का मतलब कि अब आप कहोगे कि भी मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ के अंदर, अब हम प्रैक्टिकली किसी ना किसी तरीके से लोगों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के जो नज़दीक लोग हैं, सोसाइटी के बारे में, देश के बारे में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। इसको आप काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हो, जैसे एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती है। फ़ौज में क्या होता है, मैक्सिमम जो लोग हैं बिल्कुल यंग एज के अंदर बहुत मेहनत भरी लाइफ को जीना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक स्थिति आती है कि अब आप 45 की एज में रिटायरमेंट ले लेते हो। ये रिटायरमेंट क्या होती है? ये रिटायरमेंट का मतलब है कि अब आपको सरकार पेंशन देगी। सरकार पेंशन देगी, आपको कुछ ना कुछ जिम्मेवारियों के लिए पैसे इकट्ठे हो गए, प्रोविडेंट इकट्ठा हो गया, प्रोविडेंट फंड इकट्ठे हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करोगे? यू नो कि आपने, एक फौजी ने अपनी जवानी राष्ट्र को समर्पित कर दी है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद फिर एक मिड लाइफ क्राइसिस आता है, तो जहाँ पर कुछ साल इंसान काम करता है और उसके बाद वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। तो एक फौज का पर्सन है, कोई जॉब कर रहा है, जैसे किसी पर्सन ने बोला मैं कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के अब मैं कुछ टाइम फार्म हाउस में समय बिताना चाहता हूँ। तो फार्म हाउस में भी सुबह से लेके आपको शाम शाम को जो टाइम स्पेंड करना है, कैसे करोगे बेसिकली आप? तो क्या जो रिटायरमेंट की डेफिनेशन है वो काफ़ी हद तक पैसे के साथ जुड़ी हुई है। आजकल के समय के अंदर क्या है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये जो पार्ट है पैसा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई। हमारी जो सरकारें हैं या जो एग्जिस्टिंग सरकार भी है, बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर, बेसिकली जो समाज के अंदर जो मेन चीज़ें हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा सक्षम है, राइट। और ये हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा बेकार है। तो अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, रिटायरमेंट। मेरे लिए रिटायरमेंट की परिभाषा क्या होगी कि आप जैसे अगले महीने में 50 साल का हो जाऊंगा, तो 50 साल के बाद मेरे पास बड़ी सारी ऑप्शन है।
मैं 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल तक काम कर सकता हूँ, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेंगे, उसके बाद क्या, है ना। कल मेरे एक चाचा हैं, उनकी डेथ होगी, करोड़ोंपति इंसान, रात के 2 घंटे के अंदर ही कुछ ऐसा सिस्टम हुआ, अपने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में गए और आधे घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा जब एक लाइफ ऑल्टरिंग इंसिडेंट होता है तो आप हैरान हो जाते हो कि भाई उनके वो करोड़ों रुपए की जो ज़मीनें हैं, महीने के किराए आ रहे हैं, फैक्ट्री इतनी बड़ी चल रही है, तो अब वो कहाँ गई? यू नो बच्चा उनका इस चीज़ के ऊपर परेशान होएगा कि भई अब मैं सारी चीज़ों को समेटूँ कैसे? क्योंकि हर एक पर्सन का जो देखने का नज़रिया होता है, किस टाइप से लाइफ़ को जीना है और लाइफ़ को एन्जॉय करना है, हर एक के लिए अलग-अलग होता है। तो रिटायरमेंट जब मैं आज की डेट में क्या समझता हूँ कि जो मेरा रिटायरमेंट का मतलब क्या होगा? मेरा रिटायरमेंट का एक पेंशन का फंड हो, ताकि कल को मैं आराम से बैठूँ और घर के खर्चे आराम से चल जाएँ, ठीक है? दूसरा, बच्चे के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ दें। तीसरा, एक छोटा-सा कुटिया हो, अपना घर हो, कुछ भी आप उसको बोल लो, फ्लैट है, प्लॉट है, फार्म हाउस है, किसी भी तरह से परिभाषा लो, 2 कमरे का घर भी बहुत होता है। ऐसी जगह के अंदर आप बैठने को मिल जाए, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो जो मेरे लिए रिटायरमेंट के सिर्फ 3 टारगेट्स होंगे कि मुझे एक अपना पेंशन के लिए फंड मिल जाए, ठीक है? दूसरा, बच्चे की एजुकेशन की ज़िम्मेवारी कंप्लीट कर लें, और तीसरा, आई-चलाई के लिए आज के टाइम के अंदर हमें एक सिर के ऊपर किराया वगैरह ना देना पड़े, छोटा-सा घर। अब ये घर क्या मैं बड़ौदा के अंदर बनाऊँ, वृंदावन में एक कोई फार्म लें, या एक छोटा-सा गाँव के अंदर, या यहाँ से 30 किलोमीटर के ऊपर यमुना जी के पास एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे तो कौड़ियों के दाम पे जगह मिल रही है, क्या वहाँ पर लें? तो चॉइस होती है। तो मैं अपने आप को इस मामले में बड़ा लकी मानता हूँ कि आई 99.9% मुझे क्लियर है कि भी मेरे को रिटायरमेंट के अंदर 2 टाइम का खाना खाना है, और साल में 2 कपड़े खरीदेंगे कि 2 कुर्ते ले लिए, 2 पजामे ले लिए, सर्दी के लिए 1 आधा जैकेट ले ली, बस इससे ज़्यादा मेरी कोई है नहीं। खाना हम ऑलरेडी बड़ा लिमिटेड खाते हैं, घूमने-फिरने का कोई भी शौक है ही नहीं है, और पढ़ाई का शौक है। तो जो मेरा रिटायरमेंट पे मेन खर्चा होगा वो अध्ययन के ऊपर है, रिसर्च करने के ऊपर है, पढ़ने के ऊपर है। तो वो पढ़ने के लिए जो ग्रंथ हैं ऑलरेडी लिए हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-20 हज़ार रुपए के अंदर इंडिया के सबसे बड़े-बड़े ग्रंथ सारे ले सकते हो। और क्या चीज़ है रिटायरमेंट के अंदर? हाँ, बड़े शहर में रहेंगे, हम कहेंगे मॉल में जाना है रिटायरमेंट के लिए, सिनेमा जाएँगे, बाहर का खाना खाएँगे। तो अब अगर मैं अपनी ज़रूरतें बेवकूफ़ों की तरह बढ़ाता रहूँगा, तो मुझे तो करोड़ों रुपए चाहिए फिर रिटायरमेंट फंड के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भी हम अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करके और अपने ज़रूरतों के ऊपर फोकस करके हम किसी ना किसी तरीके से अपनी इनकम को मैनेज करें? क्या कम फंड के अंदर रिटायरमेंट की सकती है? मेरी 200-500% कन्विक्शन है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए बहुत सारे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल है, ठीक है? कल को वानप्रस्थ में जाएँगे और उसके बाद बाई चांस भगवान की कृपा रही कि हम कुछ ऐसा सोचें कि भी संन्यास का मतलब ये नहीं है जंगल में रहेंगे, संन्यास का मतलब आप सॉलिट्यूड में चले जाते हो, एकांतवास करते हो परिवार के साथ, ठीक है, आपने जिम्मेवारियां पूरी कर ली, अब अपना भगवान का नाम लो। अगर इस रास्ते के ऊपर जो भारत की संस्कृति गाइड करती है, अगर आप इसके ऊपर चलते तो रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं चाहिए। ब्रज के अंदर कुछ साल पहले तक ऐसे ही था कि काफी बच्चे, तो सभी के परिवार में बच्चे होते थे, जो पहला बच्चा होता था वो किसी आश्रम के अंदर या किसी गुरु के पास या कोई बाबा जी के पास वहां पे उसको एक तरीके से समर्पित करते थे, यू नो। आज शहरों में क्या हो रहा है, लोगों को एक बच्चा ही रखना है, ठीक है। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर समाज की, अपने आस पड़ोस के लोगों की, या राष्ट्र की सेवा के लिए सोचोगे नहीं, आपको जिंदगी में, आप अगर इस तरह की सोच नहीं रखोगे तो आप क्या करोगे, आप जाओगे रैट रेस में। रैट रेस क्या होती है, जिसने जो मर्जी फंडा दे दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बच्चा, अब हम जहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे कुछ बैचलर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं भगवान का नाम लेते हैं, कुछ का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, और कुछ रात को मतलब हल्ला गुल्ला मचाएंगे, दारू पी के पूरा अपना करेंगे, क्योंकि माँ बाप ने छोड़ा हुआ है बच्चों को कि भी जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो, और ये लोग अपना उस फ्रीडम का फायदा उठा रहे हैं। तो ये होते हैं संस्कार। तो मैं आज की डेट में समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भी आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस हैज़ टू बी पॉसिबल, तो वो आपको एक ही तरीके से मिल सकती है कि आपका लक्ष्य क्लियर हो। एक बहुत पुराना रामायण के ऊपर कार्टून मूवी बनी थी, उसके अंदर एक ऐसा
सीन आता है कि जब वानर सेना के साथ रामचंद्र जी पहुंच जाते हैं लंका, तो एकदम से सुग्रीव जी गुस्से में आके कहते हैं अब रावण तेरे को मैं बताता हूँ, तो वो रावण के ऊपर अटैक करते हैं। तो थोड़ी सी पिटाई करते हैं, उसके बाद रावण भी गुस्से में आके उनकी पिटाई करके उनको वापस भेज देता है। तो वो बड़े मायूस से होके आते हैं, तो यानी उनको क्रोध आ गया था कि भाई ये वो दुष्ट है जिसने माता सीता का हरण किया है। तो जब वो वापस आता है तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे सुग्रीव, तुम्हारे ही मैं इच्छा की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, तुम्हारी ये जो भावना है, लेकिन अगर तुम्हारे अकेले से ही ऐसा हो जाता तो हम इतनी सारी दुनिया को लाने की जरूरत क्या थी, है ना। तो प्रैक्टिकली जो वहाँ पे वो एक वर्ड यूज करते हैं कि जीत के लिए योजना और अनुशासन की जरूरत होती है। तो यहाँ से हम ये लर्निंग ले सकते हैं कि हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए जिंदगी में रिटायरमेंट के लिए। लक्ष्य क्या चाहिए, दूसरी आपके पास योजना, तीसरा आप अनुशासन बनाओ। ठीक है, तो इसी वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम लक्ष्य, योजना और अनुशासन की बात करेंगे। क्योंकि एक ट्रैक्टर आ रहा है, उसकी साउंड के अंदर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। राइट, चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो उसी बात के ऊपर आते हैं कि जिंदगी में जीत के लिए योजना और अनुशासन की जरूरत होती है। तो मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए। वैसे भी बहुत सारे मित्र हैं, आई मीन, लेकिन मैक्सिमम से वर्चुअली ही बात होती है। मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि मैक्सिमम लोग जिंदगी के अंदर कटी पतंग की तरह जिंदगी जी रहे हैं। उनको बेसिकली मालूम ही नहीं है कि हम एजुकेशन किस टाइप की हमें एजुकेशन लेनी है, या हमने अपने बच्चों को किस टाइप की एजुकेशन प्रदान करनी है। कल को मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, या आज मैं किस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। बहुत सारे शहर के अंदर मैं लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने एक घर लिया, प्लॉट लिया और वहाँ पे रह रहे हैं, किस्तें भर रहे हैं, होम लोन की चल रही है, लेकिन ज़िंदगी में इतना परेशान है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ा पाए। और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों के अंदर जो ये जो पढ़ाई की तरफ जो बच्चों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इसके कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे। आई मीन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या जो जियो पॉलिटिक्स के जो वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंज इतने भारी आ रहे हैं कि भी जो आज की डेट में कॉलेजों स्कूलों में पढ़ाई कराई जा रही है वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। मैं अगर इंडिया के एजुकेशन की बात करूं, हमारे अगर आप स्कूल के बच्चों को आप देखोगे, उनको ठीक है वो कुछ चीज़ों के अंदर तेज हैं जो शायद आईटी के रिलेटेड है, बट जनरली मैक्सिमम के अंदर उनको प्रॉपर एजुकेशन दी नहीं जा रही। हमारे एक और वीडियो है, उसके ऊपर आप जाके देखिए कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे इंडिया में क्या फॉल्ट है। अगर आज की डेट में मार्केट के अंदर रिसेशन आ जाए तो मैक्सिमम लोग अपने रिटायरमेंट को टच भी नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके देखिए, क्योंकि आपके पास प्लान बी नहीं है। मैक्सिमम लोगों का प्लान ए क्या होता है कि नौकरी करी चलो, उनके पास कई बार अपने बॉस के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं होते, लेकिन मजबूरी में नौकरी करनी पड़ती है। तो रिटायरमेंट की जो लक्ष्य बनाना है, जितना मैं समझा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ आइडिया दे सकता हूँ। रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह की ज़िंदगी आप अपनी एक एज के बाद, ओल्ड एज में नहीं, एक एज के बाद जीना चाहते हो जब आपका शरीर आपके साथ है। मुझे क्या लगता है कि 55 की एज एक रिटायरमेंट के लिए बेस्ट एज है। तब तक आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, आप कुछ पैसे जोड़ लेते हो, आपको एटलीस्ट, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या, मेरी बीवी कैसे होनी चाहिए, मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, मेरे बच्चे किस तरीके के मेरे को पालने हैं। क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल के साथ ही ज़िंदगी जी रहे हो। क्यों? माँ बाप आज की डेट में साथ रहते नहीं, सारी न्यूट्रल फैमिलीज ही रह रही हैं। तो जब न्यूट्रल फैमिली रहेंगे तो सभी अपने तीर तुक्के के साथ, हिट एंड ट्रायल के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। जैसे आज मियाँ बीवी को आपस में बात करनी है तो इसके बातचीत करने के हज़ारों तरीके हैं, तो जिसको जो मन में आता है वो करता है। क्योंकि हम उस मैरिज को एक तरीके के एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉलो करें, क्योंकि उसकी कोई पढ़ाई तो कराई नहीं जाती। ऐसी रिटायरमेंट की अगर जो प्लानिंग है, मुझे लगता है कि भी जब एक बच्चा 13 14 15 साल का है, वो अपने लाइफ के अंदर उस प्राइम में होता है जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। हालांकि अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है या किसी और एक्टिविटी में जाना है तो ये जो टाइम है, ये 6 साल से 10 साल तक के समय को बेस्ट माना जाता है कि भी आप इस टाइम पे बच्चे के टैलेंट को आइडेंटिफाई करके ग्रूम कर सकते हो। 12 साल से जो 16 17 साल का टाइम है, इस टाइम पे आप ज़िंदगी की अपनी प्लानिंग कर सकते हो।
बच्चा इस टाइम के ऊपर अगर उसके अंदर किसी चीज़ का शौक आ जाए तो उसका वो करियर बना सकता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैक्सिमम लोग जब तक वो पहली नौकरी करते हैं, उनको नहीं पता होता कि मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग क्या करनी है। उनको रिटायरमेंट का पता ही नहीं होता क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। जब तक मुझे अपना लक्ष्य ही क्लियर नहीं होगा ज़िंदगी का, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि भी हमारा काम बड़े होके पैसा कमाना है, रोटी खानी है, शादी करनी है, ये तो एसेसरीज है, ये सेकेंडरी चीजें हैं जिंदगी की। शादी करना कि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन शादी का जिंदगी का मतलब शादी नहीं है। बच्चे को पाल पोस के बढ़ाना है, उसको उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ये जरूरी है। बच्चे को पैदा करने का मतलब उसको पढ़ाई कराना नहीं है। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। आज वर्ल्ड ओवर जो ब्लू कॉलर जॉब्स है उसके अंदर ज्यादा पैसे हैं, 100% है। मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ पे एक मूंगफली बेचते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की, वो डेली का 2,000 रुपये कमाते हैं। लेकिन वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक वहाँ पे खड़े होते हैं या बैठे होते हैं। मैक्सिमम टाइम तो चलो ग्राहक नहीं आते क्योंकि आसपास एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो इस टाइप का जब वो 2,000 रुपये डेली का गाँव में कमा रहा है, 60,000 रुपये महीने की इनकम है। 3 महीने मूंगफली बेचेगा, उसके बाद 9 महीने उसकी आइसक्रीम की दुकान चलेगी और अच्छी क्वालिटी बनाता है। और आप देखो 2,000 रुपये का डेली की दिहाड़ी है उसकी। और जब दिल करे छुट्टी कर सकता है, किसी बच्चे को अपना खड़ा कर देगा। 60,000 रुपये बंदा गांव में कमा रहा है। आप इमेजिन करके देखो, क्यों क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया उस बंदे ने। उसकी जैसे मूंगफली कोई नहीं रहता आसपास, बाकी प्रोडक्ट अच्छे नहीं। कहने का मतलब क्या है, अगले को क्लैरिटी है, जहां पे बैठा वहीं पे उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो अगर आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो जो उसके देखो, रिटायरमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिंदगी में खुशी हो, संतोष हो, अपनी जिम्मेवारियां पूरी हो जाए। ये अगर आपका लक्ष्य है तो इसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को खो मत। मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि सुबह उठते हैं, भागेंगे, काम पे जाएंगे, आएंगे, शाम को आते हुए बच्चे को प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने ऊपर 2 रुपए का खर्चा भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक आप रैट रेस में घुसे रहोगे, जब तक आपने इस चीज को अहमियत दे दी कि भी ये जो अंग्रेजी सिस्टम है यही बेस्ट है, जब तक आपने ये मान लिया कि शहरों में रहना ही पड़ेगा, तब तक आप रैट रेस का पार्ट रहोगे और आप उस रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप लक्ष्य ही नहीं बनाओगे, तब तक आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना क्या बनाओगे, अपनी जिंदगी में अनुशासन क्या क्रिएट करोगे। ठीक है, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, और एक समय आएगा कि आपने जब, देखो एक कहावत होती है कि भी जब तक बैंक में पैसे नहीं डालोगे तो बैंक से निकालोगे क्या। तो ऐसे ही आपने भी कई बार देखा होगा ना कि जो दादा दादी होते हैं या नाना नानी, वो दोता पोता या पोती से उससे प्रेम ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि ये प्रेम ही जिंदगी में मिसिंग है। क्यों उनके साथ उनको प्यार होता है? इसलिए प्यार होता है कि भी उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भागम भागी में निकाली और यहाँ से उनको एक अनकंडीशनल प्यार मिलता है, उसके साथ लाड प्यार कर सकते हैं, आपके साथ नहीं कर सकते, है ना। तो मैक्सिमम लोग आज की डेट में जो भागम भागी कर रहे हैं और उसके अंदर पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि भाई महीने की बच्चे की 4-5 हज़ार रुपए की, 10,000 रुपए की फीस भरनी है, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, वो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। और एक दिन ऐसा होगा आपने अपनी जवानी सारी ये पैसा कमाने में लगा दी, और बच्चा भी आपका पढ़ के क्या करेगा, जब आपका बच्चा पैसा अच्छा कमाएगा वो बड़े शहर में ही कमाएगा। क्योंकि इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने अच्छी पढ़ाई कराई, तो छोटे शहर में तो वो नौकरी कर ही नहीं सकता, ना मिलेगी नहीं, तो बड़े शहर में जाएगा। यानी आपका बुढ़ापा कैसा निकलेगा, आप छोटे शहर में या कहीं पे भी बैठोगे और आपका बच्चा आपसे 200-400-500 हज़ार 2,000 किलोमीटर दूर नौकरी करेगा। ठीक है ना, यही है। तो इस चीज के हिसाब से धीरे धीरे हम इसके ऊपर और रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो रिटायरमेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये आएगा कि हम जिंदगी को देखें, मैं किस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ, क्या इसको बेहतर कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी के, मेरी वाइफ के अच्छे, हमारी जिंदगी के असली खुशियाँ किस चीज़ से मिलती हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो रैट रेस आपके लिए अच्छी है तो आप 100% सही हैं। मैं कौन होता हूँ किसी को बोलने वाला। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखने वाला भगवान बैठा है, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। अपना हम परेशान करके बच्चों को अच्छे संस्कार देने जरूरी हैं। हम लोग लाइव देखते हैं आज की डेट में जो बच्चे हमें इंटरेक्ट करते हैं, कुछ के अंदर ही ढंग से आईक्यू लेवल सेट है, बाकी तो नहीं तो इतने विचलित हैं, मतलब डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर ही बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई का। 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर मेरा बेटा है, अभी वो बोल रहा है मैं तो बड़ा होकर चाय की दुकान खोलूंगा, हो सकता है ढाबा खोले, आई एम परफेक्टली ओके विद इट।
कल को वो बोलता है मेरे को कोई ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करना, मैं वहाँ पियानो बजा लूंगा, आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। ठीक है यार, जिंदगी एंजॉय करो, 2 टाइम की रोटी खानी है, क्या भागम भागी जा रही हो। हाँ, अगर आप वही हो गए कि दिल्ली नोएडा बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े फ्लैट लेने हैं, तो फिर आपको वो नौकरियां करनी पड़ेगी, भागना ही पड़ेगा। तो आप अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई करो, रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगे हो तो सबसे पहले इस चीज को फिक्स करो कि मेरी जरूरत क्या है, मेरी नीड क्या है। अपना नीड बेस्ड एनालिसिस करो, एसेट एंड लायबिलिटीज को रिसर्च करो, किस तरह की जिंदगी आप जीना चाहते हो उसको फाइनल करो। डिजायर्स, इच्छाएं, ये तो खत्म नहीं होंगी। बड़ी गाड़ी ले लो, जब आप पैदल चल रहे थे इमेजिन करो जब आपने साइकिल चलाई तो कितना आनंद आया होगा, फिर आपने कार चलाई, बाइक चलाई, स्कूटर लिया, कितना आनंद आया, कार चलाई, फिर कार चला चला के आप परेशान हो गए क्योंकि कार चलाने के लिए जगह ही नहीं बची है कहीं पे। तो जितना मुझे लगा कम समय के अंदर मैं आपसे बातचीत कर सकूं, डेली इसी टॉपिक के ऊपर या किसी और टॉपिक के ऊपर हम बातचीत किया करेंगे। आप लोग अपने कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छा लगे अपनी सजेशन दीजिए, तो वी कैन हैव दिस। ये कोई ज्ञान वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और आपके किसी भी सजेशन की मैं वेलकम करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इट इज़ जस्ट लाइक एक आर्टिकल की तरह देखिए। पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि आप एक जगह जाके बैठे हैं, आपने 10-15 मिनट का लगा के कोई आर्टिकल पढ़ लिया, 10-15 मिनट का एक वीडियो देख लिया, और अगर उससे में से आपको कुछ बेनिफिट होता है तो मेरे को लगेगा कि भी हम लोग आपस में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लाइव सेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की इच्छा है, कुछ लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा हम लोग अच्छा इंटरेक्ट कर पाएंगे। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए, जय जय श्री राधे।